प्रथमा विलोक्य सोद्वेगेन उद्वेग के साथ देखती हुई अहो रक्षा करंडकम वसे मणिबद्धेन दृश्यते। अरे रक्षा का जो सूत्र है अपराजिता नामक वो स्थिति वो दिखाई नहीं दे रही है। अल्म वेगेन आप चिंता मत कीजिए। नन विदमश्य सिंह सावकम प्रदितात परिभ्रमष्टम। और राजा कहते हैं कि शेर के बच्चे के साथ खेलते हुए इसका जो रक्षाखंड है वह गिर गया होगा। उभय दोनों साथ में राजा को मना करती है कि आप इसको ग्रहण मत करो, इसको उठाओ मत। इस प्रकार से दोनों राजा को रोकती है। राजा किम अर्थम प्रतिसिद्धा स्म है। इसको उठाने से क्या होता है? क्या आपने कभी इसको साक्षात देखा है? प्रथमा श्रोति महाराज सुनो। ऐसा अपराजिता नाम औषधिस्य जात कर्म समय भगवता मारीचेन दत्ता। यह अपराजिता नामक औषधि है या फिर ये उसकी जो रक्षा करने वाला ताबीज है। ये इसके जात कर्म के समय, इसके जन्म के समय महर्षि मारीच ने इनको दिया था। एताम किल माता पित्रम वात्मनम च वर्जयितो अपरो भूमि पतिताम न गृहणीता। ये सिर्फ भूमि पर गिरा हुआ इसके माता पिता के अलावा कोई दूसरा नहीं उठा सकता। राजा अतः गृणीत, अगर किसी ने ग्रहण कर लिया, उठा लिया तब। प्रथमा तत्तम सर्पम भूत्वा दस्सति, तो यह उसको सांप बन करके काट लेगा। राजा भवतीभ्याम कदाचिदस्या प्रत्यक्षीकृता विक्रिया। क्या आपने कभी इसको साक्षात देखा है? उभय दोनों साथ में कहती हैं अनेक बार। राजा सहर्षम आत्मगतम, राजा मन में प्रसन्न होकर के सोचता है। कथमेव संपूर्णम में मनोरथम अभिनंदामि, किसी प्रकार से ये मेरे मनोरथ को पूर्ण कर रहा है, अर्थात ये निश्चित रूप से मेरा ही पुत्र है। इति बालम परिवसजते, इस प्रकार से वह बालक से लाड प्यार करता है। बालक मुंचा माम, बालक कहता है मुझे छोड़ दीजिए। यावन मातु सकाशम गमिष्यामि, अब मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ, मैं मेरी माँ के पास जाऊँगा। राजा पुत्र मया सहैव मातरम अभिनंद्यसि, पुत्र मेरे साथ ही तुम अपनी माता का अभिनंदन करना। बालः मम खलु तातो दुष्यंत न त्वम, मेरे पिता दुष्यंत हैं, तुम नहीं। राजा सस्मितम, ऐसा विवाद प्रत्यायति, यह इसका विवाद जो है निश्चित रूप से मेरे जैसा ही, मुझे ये लग रहा है कि ये निश्चित रूप से मेरा ही पुत्र है। इस प्रकार से राजा दुष्यंत हैं, उनको निश्चित हो जाता है कि सर्वदमन जो है मेरा ही पुत्र है। धन्यवाद। द्वितीय सुव्रते शक्य न ऐसा वाचा मात्रण विरम्यतुम। द्वितीया कहती है, दूसरी जो तापसी है वह कहती है कि हे सुव्रता, ये वाणी रूपी या कहने मात्र से नहीं मानने वाला है। गच्छत्वं मदीये उट्टजे मार्कंडेयस्य ऋषि कुमार से वर्णित चित्रितो मृत्तिकाया मयूर तिष्ठति तस्यो उपरि। वह कहती है कि तुम कुटिया में जाओ और वहाँ पर मार्कंडे ऋषि के द्वारा बनाया हुआ मिट्टी का मोर रंगों से रंगा हुआ वहाँ पड़ा है और वह लेकर के आओ। प्रथमा पहली, तथा ऐसा कह करके वह वहाँ से चली जाती है। बाला अनेनैव तावत् क्रीडिष्यामि, तब तक मैं इसी के साथ खेलूँगा। और यह कह करके वह तापसी की ओर देख करके हंसने लगता है। तापसी भवतु न मामयम गणयति, ये तो मुझे कुछ नहीं गिनता है। पार्श्वम अवलोक्य, पास में जा कर के देखती है। कोअत्र ऋषि कुमाराणाम, ये ऋषि कुमार कौन है? राजा नाम अवलोक्य, राजा को देख करके। भद्रमुख एहि तावत् मोक्षयानेन डिम्ब लीलया बाध्यमानम बाल मृगेंद्रम। हे भद्र पुरुष, आप खेल खेल में इस शेरनी के बच्चे को परेशान करते हुए इस बालक को मुक्त करवाइए, इस शेरनी के बच्चे को बालक से मुक्त करवाइए। राजा उपगम में, राजा पास में जाकर के सस्मितम, आश्चर्यचकित होकर के, अयि भो महर्षि पुत्र, अरे महर्षि पुत्र। तापसी कहती है भद्रमुख न खल्वम ऋषि कुमारम, तापसी कहती है कि हे भद्र, ये ऋषि कुमार नहीं है। राजा
आकार सदृशम चेष्टाम एवाश्य कथ्यति। मैंने इसको आकार और चेष्टाओं को देख करके ही यह सोच लिया था। स्थान प्रत्यय तो वयम वर्णकीर्ण है, और स्थान के कारण मैंने इसको ऐसा कहा था। राजा बालकम उपालयनन, बालक के लाड प्यार करते हुए। चैनम ऋषि कौमारम आय कथो को अस्य व्यपदेश है। तो इसका बालक को लाड प्यार करते हुए कि इसका वंश कौन सा है। तापसी पुरुवंश है। तापसी कहती है कि पुरुवंश। राजा आत्मगतम, राजा मन में सोचता है। कथम एकवन्वमम, ये तो हम दोनों का वंश एक ही है। प्रकाशम सामने, तो ये यहाँ पर कैसे, अर्थात यानी जगह की समानता नहीं है। ऋषि कुमार नहीं है, लेकिन आश्रम में कैसे है। तापसी यथा भद्रमुखो भणति, हे भद्रमुख जैसा आपने सुना है सही अप्सर संबोधन से। जनन यत्र देव गुरोस तपोवने प्रसूता, ऋषि अप्सरा से संबंध होने के कारण इसका जन्म देवगुरु के आश्रम में हुआ था। राजा अपवार्य हंत है द्वितीयम साजन्नम प्रकाशम अथैसा तत्र भवती किमाख्या राजर्षि पत्नी। और इनकी जो माँ है वो किस राजऋषि की पत्नी, अर्थात के ये जो सर्वदमन है इसके पिता का क्या नाम है। तापसी कतस्य धर्मदार परित्यागेन नाम संक्रेतुम चिंतयस्यति, जो पत्नी का परित्याग करने वाले होते हैं उस मनुष्य का नाम लेना भी उचित नहीं है। राजा जो है स्वगतम, अपने मन में सोचता है कि यह तो दूसरा प्रश्न है। दूसरा जो प्रश्न है वह जो मुझे लक्ष्य कर रहा है, मेरे से मेल खा रहा है। इयम खलु कथा मामेव लक्ष्य करोति, ये जो प्रश्न है मुझे ही लक्ष्य कर रहे हैं, अर्थात सारी बातें मेरे साथ मिल रही हैं। यदि तावतस्य शिशोर मात्रम नाम पृच्छामि, अगर मैं इस बच्चे की माँ का नाम पूछता हूँ अथवा अनार्य परदार व्यवहार है, ये उचित नहीं है। तापसी सर्वदमन शकुंतला लावण्यम प्रक्ष, तापसी कहती है कि हे सर्वदमन, ये मिट्टी का जो मोर है, शकुंतल होता है पक्षी, मिट्टी का जो पक्षी है, मिट्टी का जो मोर है, इसकी सुंदरता देखो। बाल्य है सदृष्टिक्षेपम, दृष्टि डालता हुआ। कुत्र व मम माता, मेरी माँ कहाँ है। भई नाम सादृश्यन वंचितो मातृ वात्सल्य, और नाम की समानता होने से वह माँ के वात्सल्य से दूर है। द्वितीया दूसरी, वत्स अस्य मृत्तिकाया मरस्य रम्यत्वम पेष्यति भणितोसि, पुत्र मैंने तो इस मिट्टी की मोर के लिए कहा है। राजा आत्मगता, मन में सोचता है किम वा शकुंतला से मातुराख्या, क्या इसकी माँ का नाम शकुंतला है, तो इस प्रकार से यह शायद मेरा ही पुत्र हो सकता है। बाल्य है बालक, माता रोचते में ऐसा भद्र मयूर है। बालक कहता है कि हे माता, मुझे ये मयूर अत्यंत पसंद है। इति क्रीडन का मादते, ये मुझे खेलने के लिए दे दीजिए। राजा अल्म वेगेन, बाद में दोनों साथ में बोलती हैं। माँ खल वेदत वयम कथम ग्रहितेनेन,